Hello students, today we are going to discuss some exercise problem. 1.8 question is that 2-point charges, first is QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart. So write down QA, QB and X equal to 20 centimeter, that is equal to 0.2 meter. Yes or no? Now what is the electric field at the midpoint of the line AB joining the two charge? Okay, so here there is a point A and there is a point B. Distance between them is 20 centimeters. So at its midpoint, the distance between these 2 points and these 2 points will become what? 10 centimeter means 0.1 meter. Yes or no? Now you know the formula of to find out the electric field. What formula? E equal to kq square divided by r square? No, it is not. E equal to kq divided by r square. बराबर. तो ये क्या है? E की formula है. Now you have to find out the electric field at point O. So how can you find out? Here there is a positive charge at A and negative charge on B. Okay, and here there is a midpoint. So if you see that whenever the positive charge, they are producing their electric field in this line, in this direction, yes or no? And in negative, it is going towards the negative, so it is also in the same direction, and that we have already discussed in our illustration of previous video. Okay, so here you are found that the both charge created their electric field into the same direction, so your resultant electric field EO will become the EA प्लस EB. यस और नो? दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों का एडिशन होगा अंदर. चलो हम पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो E0 इक्वल टू EA के बारे में क्या लिखेंगे हम? KQA डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस KQP डिवाइड बाय RB स्क्वायर लिखेंगे. यहाँ पे RA लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब देखोगे तो आपको क्या मिड पॉइंट दिया है, तो दोनों चार्ज से डिस्टेंस तो सेम ही होने वाला है, यानी कि R की जगह आप क्या लिखोगे? 0.1 मीटर लिखोगे. और क्योंकि वैल्यू भी सबकी सेम ही है और वैल्यू लिख रहे हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं अंदर. सो इफ़ यू आर प्लेसिंग ऑल दिस वैल्यू, ओके, एंड यू आर फाउंड दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ट्वाइस ऑफ द वन फील्ड. बराबर, यानी कि कोई भी एक फील्ड फाइंड करो उसका ट्वाइस ही होगा. तो फाइनली आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 5.4 इंटू 10⁶ मिलेगा. इफ़ यू आर प्लेसिंग ऑल द वैल्यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट एंड द डायरेक्शन इज व्हाट? फ्रॉम A टू B, यानी कि A से B की डायरेक्शन में आपको मिलेगी, जो हमने ऑलरेडी फिगर में क्या किया? डिस्कस किया अंदर. बराबर, तो ये क्वेश्चन में फिगर में ही आप डायरेक्शन बता दोगे तो उसका मेंशन ज़्यादा करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी नहीं अंदर. समझ में आ रहा है? अब वही क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट दिया गया है हमको क्वेश्चन में, तो वो क्या बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम. इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ अ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस एट दिस पॉइंट, then what is the force experienced by the test charge? बराबर, तो वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपको फाइंड करना है. नाउ यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द EO, यानी कि जो पॉइंट पे आप चार्ज रख रहे हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी वो ऑलरेडी आपने फाइंड कर ली है. तो हमको फोर्स की फॉर्मूला तो पता ही है. क्या लिख रहे थे? QE लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे अंदर? यस और नो? बराबर, तो एकदम सिंपल है. Q आपको दिया गया है, यस और नो, और E भी आपको पता है. काम हो गया कि ना हो गया? बट here whatever the charge is given to you, it is a negative. Okay, so here we are find out the value, we are already found the value of the F, but what is the direction of F? ओके, क्योंकि हमको यहाँ पे फोर्स बोला गया है, हमको फोर्स का वैल्यू नहीं बोला, यानी कि हमको डायरेक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी. बराबर, तो सीधी सी बात ये नेगेटिव होगा तो हमको पता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? A से B की डायरेक्शन में थी, तो ये वाला नेगेटिव हुआ, ये वाला पॉजिटिव हुआ. अब मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर अज्यूम करता तो कौन सी साइड जाएगा? ये जाएगा कि ये जाएगा? बट ऑब्वियस सर पॉजिटिव की साइड जाएगा. सो इट डायरेक्शन विल फ्रॉम दी व्हाट? B टू A, यानी कि B से A की ओर जाएगा अंदर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में उसकी डायरेक्शन आपको मिलेगी अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? Okay, now 1.9 and 1.10 examples we will discuss in the next video as we have not completed the dipole topic. Okay, चल फिर 11 के बारे में बात करें अंदर. तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया हमको कि a polythene piece rubbed with the wool and is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁷ coulomb. So estimate the number of electron transfer from which to which. बराबर, यानी कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और किस में से किस में गए वो भी फाइंड करना है. अब आप खुद ही देख लो कि नेगेटिव चार्ज है तो किस पे है?
अ पॉलीथीन पीसेस व्हेनेवर रब विद द वॉल इज फाउंड, यानी कि कौन फाउंड हो रहा है, पॉलीथीन। पॉलीथीन खुद नेगेटिव चार्ज फाउंड हो रहा है। अब हमको पता है जो नेगेटिव चार्ज बना उसने ही इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, वूल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में हुआ, पॉलीथीन पे हुआ अंदर। तो विच टू विच का क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो गया, कितना हो गया अंदर, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम द वूल टू द पॉलीथीन देन वूल विल बिकम द नेगेटिवली चार्ज, तभी तो वो नेगेटिव चार्ज बनेगा अंदर। नाउ वी नो द क्वांटाइजेशन इक्वेशन q इक्वल टू एनी total charge is given, yes or no, and you know the charge of electron, so what is your formula, n equal to q divided by e, just divided it, you will get your answer, yes or no. Next part, a polythene piece rubbed with the wool found to be negative charge, is there transfer of mass from wool to the polythene, तो हाँ भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बट ऑब्वियस से अंदर बराबर के कुछ मास तो ट्रांसफर होगा। तो मास की फॉर्मूला लिखना है तो टोटल मास इक्वल टू क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए वो नंबर लिखो और एक इलेक्ट्रॉन के मास के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। जो हम क्या लिखते थे 9.1 इंटू 10⁻31 लिखते थे, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा आंसर मिलेगा अंदर कि 1.82 इंटू 10⁻18 kg, बराबर। यानी कि इतना मास क्या होगा, वूल पे से पॉलीथीन पे ट्रांसफर होगा। अब ये मास इतना ज़्यादा भी नहीं है अंदर, पर नहीं भी ऐसा भी नहीं है भाई, होता है अंदर, पर इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो उसको गिने के ना गिने उससे हमारा रिजल्टेंट वैल्यू पे फ़र्क हो। इसीलिए इन केमिस्ट्री एंड इन फिजिक्स वी आर जनरली इग्नोरिंग द मास ट्रांसफर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इतनी सारी क्वांटिटी में भी जाता है, तो भी हमको ज़्यादा फर्क मास में देखने को मिलता नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन whenever we are dealing with the mass of the atom or any related fundamental under. Okay, next question, very simple question. It is actually not on the syllabus, but we have to consider this example because another example is depend on this example. Okay, so 1.12, two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by the distance of 50 centimeters. So you are having the value of r 0.5 meter लिखेंगे। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each, यानी कि हर किसी पे चार्ज दिया है कि Q1 Q2 दोनों सेम है और दोनों का चार्ज दिया गया अंदर, बराबर। तो सिंपल सी बात है भाई, फोर्स फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला थी कि Q1 Q2 डिवाइड बाय r², चार्ज आपको दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। आई थिंक मुझे लगता नहीं है छोटे बच्चे का क्वेश्चन हो गया अंदर, बराबर। चल नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बोला गया है कि what is the force of repulsion if each sphere is charged double and the above amount and the distance between them is half, बराबर। अब वही क्वेश्चन को यहाँ पे मॉडिफाइड करके हमको क्या बोला गया अंदर कि अगर आपका जो भी फोर्स है वो क्या होगा अंदर, अगर चार्ज डबल हो गया और आपका जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया, तो समझ लो पहले के केस में हमारा इक्वेशन क्या था, kq²/r²। क्यों q² लिखा, बिकॉज दोनों चार्ज की वैल्यू सेम थी इसलिए। अब ऐसा हमको नई कंडीशन के हिसाब से नया चार्ज क्या दिया है भाई, ओरिजिनल चार्ज का डबल दिया है और डिस्टेंस r' की बात करें तो r/2 दिया है, तो उसको नए फॉर्मेट के इक्वेशन में लिखे f' इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, kq' डिवाइड बाय r² लिख सकते हैं अंदर, हाँ के ना, बराबर। चलो अब सब में वैल्यू रखें तो k का k रहेगा, q' की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, 2q लिखेंगे और उसका स्क्वायर होगा। उसी तरह यहाँ पे r/2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर होगा, बराबर। तो इसका अपडेशन हमको क्या मिलेगा, k 4q² डिवाइड बाय r² डिवाइड बाय 4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 16 होगा। तो f' का आपको इक्वेशन क्या मिला, 16 kq² डिवाइड बाय r²। अभी ये चीज़ तो आप लोग ऑलरेडी आगे फाइंड की है ना अंदर, मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया आपका अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमको यहाँ पे दिए गए अंदर, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1.13, सपोज टू स्फीयर A एंड B इन द एक्सरसाइज 1.2, बराबर। अब आपको लगा कि क्यों हमने 12 किया, एक्चुअल में नए सिलेबस में 12 नंबर का एग्जाम्पल निकाल दिया है, पर 12 का होगा तभी तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी अंदर, बराबर। तो क्या बोल रहे हैं कि सपोज टू स्फीयर A एंड B इन द एक्सरसाइज हैव द आइडेंटिकल साइज, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज, बराबर, इज ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट एंड देन ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट विद द सेकंड, देन फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन A एंड B। Okay, so for that you have to first of all construct the figure. Let this is the A, चलो थोड़ा ओके यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है तो हम उसको ही सीधा फॉलो करेंगे। ये आपका A है, ये आपका C है। एक्चुअली इनिशियली A हैविंग द चार्ज इक्वल टू Q,
बट सी डज नॉट हैविंग एनी चार्ज, सो दैट्स वाई वी आर राइट ऑन 0। तो अगर ये दोनों की सिस्टम कंसीडर करूंगा तो टोटल चार्ज क्या होगा भाई, q प्लस 0 होगा कि नहीं होगा अंदर, यस और नो, बराबर। तो यानी कि टोटल q ही मिला आपको अंदर। नाउ इफ दे आर कम इनटू द म्यूचुअल कॉन्टैक्ट देन व्हाट हैपन, द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन बोथ ऑफ द स्फीयर। तो टोटल चार्ज q था तो इक्वल इक्वल कितना होगा, q/2 होगा अंदर। सो आफ्टर द कनेक्शन द चार्ज ऑन द बोथ स्फीयर विल बिकम द व्हाट, q/2, यस और नो। नाउ दिस c स्फीयर कम विद द कॉन्टैक्ट विद द b, बराबर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, b पर तो ऑलरेडी q है और C पर ऑलरेडी अब क्या हो गया, q/2 हो गया। तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो भाई, q प्लस q/2 इक्वल टू 3q/2 होगा कि नहीं होगा अंदर। एलसीएम ले लो, 2q प्लस q यानी कि 3q डिवाइड बाई 2 होगा अंदर, यस और नो, बराबर। अब ये B और C दोनों कांटेक्ट में आए तो दोनों के बीच में टोटल चार्ज का क्या होगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी टोटल चार्ज कितना आधा, 3q/2, उसका भी आधा करो तो 3q/4 होगा कि नहीं होगा। तो दोनों पे अब चार्ज क्या हो जाएगा भाई, 3q/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर, यस और नो, बराबर। अब आपको क्या करना है कि वही डिस्टेंस पे फिर से A और B को रखना है। अब A का चार्ज तो q/2 था नए तौर से, और B पे क्या था, 3q/4 था। तो आपके फॉर्मूला क्या बनेगी भाई, kqa qb डिवाइड बाई r² होगा अंदर, यस और नो। r की वैल्यू आगे दी हुई है, q की वैल्यू और qb की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी होगी। आपको ऑलरेडी qa और qb वहाँ पे दिए गए, पर आपको नया q/2 है तो आपको उसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू को 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो सब वैल्यू रखो और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करो तो आपको आंसर मिलेगा फाइनली 5.7 इंटू 10⁻³ मिलेगा अंदर। तो आप देख सकते हो कि पहले वाला जो फोर्स मिल रहा था, बराबर 1.52 इन 10⁻², तो यहाँ पे 10⁻³ में जा रहा है। इट मीन्स द फोर्स वैल्यू विल बी व्हाट, रिड्यूस, क्योंकि चार्ज के अंदर यहाँ पे चेंज हुआ, चार्ज हमारा कम हुआ तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अंदर, हाँ क्या ना। बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे अभी, बराबर। 1.14 नंबर का एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, फिगर शोज द ट्रैक ऑफ द 3 चार्ज, बराबर 3 charge particle in a uniform electrostatic field. Give the sign of the 3 charge, which particle has the highest charge to mass ratio, बराबर। तो आपको तीनों के तीन की बात करनी है। अभी ध्यान से आप फिगर देखोगे तो यहाँ पे प्लस 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 है और नीचे माइनस माइनस है, सो इट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। नाउ वी नो दैट इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज देयर देन, बराबर, the charge particle having the positive value will move towards the negative side, but if charge particle having the negative value then it's more towards the upward side. So here you are found that 1 and 2 are going in the upward direction while 3 is going in the downward direction. So 3 charge, थर्ड नंबर वाला चार्ज वो पॉजिटिव होना चाहिए और ऊपर वाले दो क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। काम खत्म हो गया अपना अंदर, हाँ के ना, बराबर। और फिर हमको पूछा है कि विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तब उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज E/m का जो रेशियो होता है उसके प्रोपोर्शन होता है अंदर, बराबर। अब ये रिलेशन आपको कोई भी थियोरी में आएगा भी नहीं और दिया भी नहीं अंदर, बट ये रिलेशन यू हैव टू डिराइव फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक्स। आपके टेक्स्ट बुक में जो लास्ट एग्जांपल दिए गए दो, उसमें से एक क्वेश्चन में आपको ये डिराइव करना है अंदर, बट वो हमारे सिलेबस में है नहीं, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट पार्ट एंड वी आर जस्ट राइट डाउन वाई प्रोपोर्शनल, जस्ट रिकॉल, हम रट्टा लगा देंगे कि वाई प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, E/m है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर मुझे E/m का रेशियो ज़्यादा चाहिए तो y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देख लो, पहला वाला अपने पास से कितना लेफ्ट हैंड साइड डेविएट हुआ, दूसरा वाला कितना, तीसरा। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि भाई थर्ड वाला है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है, बराबर। तो सीधी सी बात है, थर्ड चार्ज का क्या होगा, आपका वैल्यू ज़्यादा मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि हमको सॉल्यूशन में एक डेफिनेशंस दी गई है। तो हमारा जो y था उसका इक्वेशन v0t + 1/2 at² लिखते थे, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है तो हम 0 लिख देते हैं, फिर 1/2 एक्सेलरेशन की जगह f/m लिख देते हैं, और t था, बराबर, उसका वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम लिखते थे। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी होगा। तो उसका सिंप्लीफाइड करके y का यहाँ पे क्या मिल रहा है, इक्वेशन मिल रहा है, और ये इक्वेशन के हिसाब से देखोगे तो आपको q/m इस तरह से कुछ मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट,
बराबर। तो y प्रोपोर्शनल टू q बाय एम हम डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं अंदर, बराबर। तो आपको यहाँ पे वर्बल आंसर्स में क्या लिखना है अंदर कि हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, सो as per this statement, since q1 and q2 are deflected towards the positive plate, so they must be a negatively charged particle, but q3 is deflected towards the negative plate, so it must be a positively charged. Here, if all the three particles enter in a uniform electric field E perpendicular with the same horizontal constant velocity, then the vertical displacement undergo by them, बराबर, while coming out from the electric field, बराबर। तो उन पे क्या लगेगा भाई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ एज पर दिस फॉर्मूला y प्रोपोर्शनल टू 1 q बाई एम है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उसका चार्ज बाय रेशियो का जो वैल्यू है वो भी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। सो q3 मस्ट हैव द मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज दैट इज चार्ज टू मास रेशियो, अदरवाइज चार्ज पर यूनिट मास, बिकॉज इट अंडरगो द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो हमको उसका डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है भाई, मैक्सिमम मिल रहा है अंदर, बराबर। तो आज के लिए हम इतने एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके बाद वाले जो एग्जाम्पल है वो बेस्ड ऑन द फ्लक्स एंड गॉस लॉ है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा, बराबर, तो वो हम देखेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।